अलगू प्रसाद चौहान जी चौपाल लगाए हुए हैं पौली ब्लॉक पे, आए उनसे वार्ता करते हैं। सर, आप क्षेत्र में टहल रहे हैं, किस मुद्दे पे आप वोट मांग रहे हैं? विकास के नाम पर। आज पूरे धनघटा विधानसभा में जितना हमने काम किया उतना आज़ादी तक लगभग 72 साल हो गया, एक काम उतना नहीं हुआ था जितने हमने किया। 2012 से लेकर 2017 तक पूरे विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं था, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहां पर हमने काम न किया हो। सर, आप क्षेत्र में टहल रहे हैं, आप अनुभवी विधायक भी रह चुके हैं, तो क्षेत्र में आपको क्या कमियां नज़र आ रही हैं जो गांव-गांव जा रहे हैं आप? हम आपसे बता दें, आप जनता पूरी अखिलेश को चाहती है, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। चाहे हर समाज के लोग अखिलेश को वोट देने जा रहे हैं, चाहे जो जिस जात के हों। अब की बार पूरे क्षेत्र में जनता अखिलेश ही अखिलेश चिल्ला रही है। अखिलेश को क्यों चिल्ला रही? क्या विकास उन्होंने किया है? आप देख लीजिए, 108 है, 102 है, 100 नंबर है, हर जगह आप उन्होंने समाजवादी पेंशन किया। आपसे कह दें, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी आए थे, मुख्यमंत्री थे, बिड़हर घाट का उद्घाटन कराए थे, राम जानकी रोड जो बाकी रह गया पारा से रामपुर बाराकोनी तक, देखिए यहाँ ट्रक धंसता था। 5 साल तक हो गया, अभी एक भी गिट्टी नहीं पड़ा। और हमने अब बखरी में अस्पताल दिया था, अभी वैसा पड़ा हुआ है, 80% काम हो गया है। आप विधायक बन के जा रहे हैं, हो सकता है आपको मंत्री भी बना दिया जाए, तो आप यहाँ सर्वप्रथम इस विधानसभा में कौन सा काम करेंगे? हमारी जनता जो मांग करेगी उसको हम पूरा करेंगे। चाहे हम, ऐसा नहीं है, जनता के मांग के अनुसार हमने हर काम किया है। और चाहे जो जनता यहाँ मांगेगी, यहाँ बता रहे हैं लोग, ये नहीं सरजू पर कुआन मेहंदी घाट पर पीपा की चाय बनाने के लिए हमारी यानी आपकी सरकार बनेगी तो आप यहाँ पुल बनवाएंगे? पुल नहीं, पीपे का पुल है। पीपे का पुल? झूठ हम नहीं बोलते हैं, हमारी पार्टी झूठ है, हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। सर, झूठ बोलने वाले हैं। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद नाम हमारा। आप अलगू प्रसाद चौहान जी को क्यों जिताना चाहते हैं? इसलिए जिताना चाह रहे हैं कि पिछली सरकार ने इतना दुर्दशा कर दिया है पूरे क्षेत्र की, जिससे जनता बिल्कुल ऊब चुकी है। आज सारे जात धर्म का बंधन टूट गया है, सारे लोग एकदम जन सैलाब, हमारे ब्लॉक की पूरी जनता रोड पर है माननीय अलगू चौहान को जिताने के लिए। लगभग कितने वोट से आप जिता रहे हैं अलगू प्रसाद चौहान जी को? जितना वोट पिछली बार जनता ने दिया था उतने वोट से हम जीत रहे हैं। अब की बार 65,000 वोट से हम जिताने का काम करने जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रसाद जी आए हैं। दिन में किसानों के खाते में पैसा डालने की बात करते हैं, 72 घंटे में, और 72 दिन हो गया कोई भी किसान अपना MSP पर खरीदारी नहीं कर पाया। इसलिए सारे लोग परेशान हैं। सभी लोग, युवा, नौजवान, शिक्षक, बेरोजगार, सारे लोग, किसान, सबकी निगाहें माननीय अखिलेश यादव की ओर हैं। इसलिए अलगू प्रसाद को छड़ी निशान से यहाँ से हम लोग जिता करके भेजेंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हम लोगों की कामना है। आप क्या कहना चाहते हैं अलगू प्रसाद चौहान जी के बारे में? देखिए, मैं तो भाई कोई नेतागिरी नहीं करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, और हम लोग व्यापार से कहीं तो वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन मजबूरन हम लोग अपना व्यापार से वक्त निकाल करके इसके अलगू प्रसाद चौहान के लिए चल रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस वजह से मांग रहे हैं कि इस वक्त व्यापार के हालात इस सरकार ने ऐसा कर दिया, GST ला करके, तमाम टैक्स लगा करके बहुत परेशानी कर दिया लोगों के लिए। देखिए, इतनी बदहाली है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और जब पैसे नहीं रहेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? व्यापार की वो स्थिति है, मजबूरन हम लोग जो है व्यापार, समझ लीजिए कि शाम को वक्त निकाल करके हम लोग इनके लिए वोट मांग रहे हैं। और इस वक्त मुझको लगता है कि सरकार बहुमत से कम 100 सीटों से ज़्यादा, जो इस वक्त जो बहुमत चाहिए उससे 100 सीटों से ज़्यादा सरकार बनने जा रही है, और अलगू प्रसाद चौहान कम से कम यहाँ 50,000 वोटों से लीड करेंगे। सारे वर्ग के लोग लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे व्यापारी भी इस वक्त त्रस्त होकर के हर हाल में सपा के साथ लगा है, और अब की कम से कम 50,000 वोटों से यहाँ से कम अलगू प्रसाद चौहान को यहाँ से विजयी बनाएगा। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई, अलगू प्रसाद चौहान जी विधायक के साथ साथ यहाँ धनघटा विधानसभा के विकास पुरुष नाम से जाने जाते हैं, और उसका कारण ये है कि आपके सामने शिवखरी CSC जब से विधायक जी विधायक नहीं हैं तब से उसका काम रुक गया। विधायक जी हमारे यहाँ कुड़वा टू रोसैया एक मार्ग है, पड़रिया तक ले, एक बार वहाँ के लोगों ने कहा तुरंत पिच रोड करवा दिया, और वो टूट कर जर्जर हो गया 5 साल में। बनने के बाद तो पानी भर गया था, भाजपा वाले उसको रिपेयर तक नहीं करवाए। आप ये राम जानकी रोड देख रहे हैं,
चलना दुर्लभ हो गया है। और योगी जी कहते हैं कि अपराध मुक्त हम किए हैं, लेकिन जितने हिस्ट्री सीटरों का नाम चौकी और थाने के बोर्डों पर लिखा गया है वही दिन रात चौकी पर थाने पर बैठे रहते हैं। ये तो आप भी देखते होंगे। तो अपराध मुक्त कहाँ से किए? जितने भी अपराधी हैं जिनका नाम हिस्ट्री सीटर में लिखा गया वही थाने और चौकी पर बैठ कर दलाली कर रहे हैं। तो अपराध मुक्त कैसे हुआ बताइए आप? पावर हाउस देख लीजिए, अलगू चौहान जी का दिया हुआ है, बन रहा है। यही सब विकास है, विकास पुरुष हैं ये विधायक साहब, विकास पुरुष नाम से जाने जाते हैं। सर आपका क्या नाम है? समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में लहर चल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने 2012 से 2017 के बीच जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जो भी समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे नौजवानों को लैपटॉप हो, और चाहे किसानों के लिए किसान पेंशन योजना हो, अखिलेश यादव जी ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया था। समाज को बहुत ही ज़्यादा लोहिया आवास इन्होंने दिया और बहुत अच्छा काम किए। इनके लिए हम निषाद भाई जुड़े हुए हैं। कि हमारे यहाँ श्री अलगू प्रसाद चौहान जी बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति हमारे विधानसभा में उनका चहेता है। निष्पक्ष तरीके से वो काम करते हैं, हर गांव हर व्यक्ति तक पहुंचते हैं, शादी विवाह मरण हरण में। और इस क्षेत्र का विकास कोई कर सकता है तो श्री अलगू प्रसाद चौहान जी कर सकते हैं। उनके वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वो जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। बीजेपी के लोग बोलते हैं कि बीजेपी बहुत विकास की है। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। बीजेपी के ललका साढ़ खेत खेत चर डारत हुए, और बीजेपी के राज में उन्नाव कांड है, हाथरस कांड है, लखीमपुर खीरी कांड है। ये उनका काम है। खाली झूठ बोलते हैं, जुमला बोलते हैं। एक भी किसी भी व्यक्ति का एक भी रोजगार परक योजनाओं का ज़मीन पे कहीं पता नहीं चला। हमारे यहाँ धनघटा से लेकर रामपुर आप देख लीजिए, एक सड़क पूरे 5 साल में नहीं बनी। ये बीजेपी का काम है। बीजेपी का इस लड़ाई में, इस चुनाव में कहीं कोई अता पता नहीं है। इस बार वो उड़ जाएंगे हवा में, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। हम लोग देख रहे, कुछ किए नहीं। जो अभी मास्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर बैठने की कौन बात कहे, अस्पताल ही जो है नहीं अभी पूर्णतः बन पाया है। यहाँ जो है जानवर बहुत परेशान कर रहे हैं। पिछली जो वर्तमान सरकार है आज तक कोई गौशाला तो बनवाई है बीजेपी सरकार। गौशाला बनवा के क्या करेगी जब वहाँ गौशाला में जो है गोरू के लिए चारा ही नहीं है। अलगू प्रसाद चौहान हमारे क्षेत्र के एक ऐसे प्रत्याशी हैं, 2 बार ये विधायक रहे, और जब भी ये विधायक हुए हैं तब विकास का काम किए हैं। पिछले 12 से 17 तक की सरकार जो समाजवादी पार्टी की थी, अलगू प्रसाद चौहान समाजवादी पार्टी के विधायक थे, और इन्होंने हमारे क्षेत्र में इस पौली ब्लॉक में CSC बनाने का काम किया। और ये पूरी 5 साल में इन्होंने अभी तक एक डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, एक नर्स भी नहीं बैठा पाए, और ना ही उसका कोई प्लास्टर हुआ, ना उसका एक भी विकास हुआ। आखिर में वहाँ डॉक्टर बैठता तो कम से कम इस इलाके के लोगों का इलाज होता और इस इलाके के जो गरीब जनता है उसको दवा मिलती। लेकिन इन्होंने कुछ भी विकास करने का काम नहीं किया। ये 5 साल की सरकार हमारे राम जानकी मार्ग पे ट्रक डेली धस जाती थी, और ये जाम 24 घंटा जाम लगता था। और हमारे इस इलाके के जो बिजली की समस्या थी, ये बिजली का सब केंद्र लगा के अलगू चौहान ने बहुत ही बड़ा विकास किया। पौली ब्लॉक के लिए 3 काम ऐसा किया जो शायद संभव नहीं था। और कुआनो नदी एक ऐसा पुल का जाल बिछा दिया इन्होंने, जो हमारे हर गांव के एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए बहुत ही बड़ा काम हुआ। इसलिए हम लोग इनको, अलगू प्रसाद चौहान को यहां से विधायक बनाना चाहते हैं। विधायक बनाने के साथ साथ हम लोग यहां से लेकर लखनऊ तक मेहनत करके इनको मंत्री भी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे इस विधानसभा का विकास हो, धनघटा विधानसभा का और पूरे उत्तर प्रदेश का
इस तरह के अगर पूरे उत्तर प्रदेश में नेता पैदा हो जाएं तो शायद इस प्रदेश की हालत बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। और किसी भी और नेता में ऐसा गुण नहीं है, तो हम इसलिए अलगू प्रसाद चौहान जी को यहाँ से विधायक बनाना चाहते हैं। ये तेजस्वी और विकासशील पुरुष हैं, इसलिए हम इनको विधायक बनाना चाहते हैं।